आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और मैं मणिभूषण तिवारी अपने सहयोगी अनिल कुमार पाठक के साथ अभी मैं उपस्थित हूँ हरिनारायण सिंह के पास, जो कि चरपोखरी प्रखंड के ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। और आइए जानते हैं इनसे कि क्या परेशानी हो रही है धान अभिप्राप्ति में। और जैसा कि सुना है मैंने कि कुछ किसान लोग भ्रम की स्थिति में भी हैं, तो अपने हिसाब से बताएंगे अध्यक्ष जी कि किस तरह की परेशानी क्रिएट हो रही है। अध्यक्ष जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं चरपोखरी व्यापार मंडल की ओर से और पंचायत सीआरडी की पैक्स की ओर से मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं, पूरे प्रखंड वासियों को धन्यवाद देता हूं। रह गई भ्रांति की बात, तो किसान परिवारों में भ्रांति ये है कि पैक्स अध्यक्ष अपने घर से धान की अधिप्राप्ति करें, अपने व्यवस्था से केंद्र तक पहुंचाए। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसको केंद्र पर लाना जरूरी है। जहां पैक्स अध्यक्ष का केंद्र है, आप समस्या बताइए ना, क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या यही है। सबसे समस्या की बात होगी तो अधिकारी की तरफ से समस्या जो व्यवस्था संबंधी परेशानी है उसको मैं बता देता हूँ। पहली बात है कि जो बोरा की समस्या आता है कि बोरा 25 रुपये देना है, 25 रुपये प्रति क्विंटल, और किसानों को एक बोरा का दाम 30 रुपये लगता है। तो एक दिक्कत है किसान की ओर से। और दूसरा पैक्स अध्यक्षों की परेशानी यह है कि ये 25 रुपया समय से मिल नहीं पाता है। हम लोग तो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो पैसा 1 साल से लेकर 2 साल तक लग जाता है। आता भी है तो पूरी राशि 25 रुपया आता नहीं है। कितना मिलता है? 15 रुपया। 15 रुपया। तो ये 25 रुपया कहाँ से वहन होता है? वहन होता है, सरकार का कहना है कि 10 रुपया मिलर लोग दें। 10 रुपया मिलर लोग दें? में अच्छा, तो मिलर लोग कहाँ से? 3 साल के बीच में कोई मिलर 1 रुपया ऑडिट कराकर पैक्स अध्यक्ष के खाता में नहीं दिया है। जो समिति के खाता होता है तो उसको नहीं देता है। तो ये तो भ्रम में डालने वाली स्थिति है ना? बहुत भ्रम में डालने वाली स्थिति है। इसका कुछ लिखित प्रमाण मिला है आप लोगों को? लिखित तो प्रमाण हम लोग का है कि 10 रुपये मिलर देगा, वो सारा चीज़ लिखित ही है। अच्छा। लेकिन जब खाते में पैसा आया नहीं, जिम्मेवारी को समय से समझा नहीं जाएगा, तो किसान तो तुरंत 25 रुपये ले लेते हैं। वो तो खाते में जाता ही ना है। आज जब समय से नहीं मिलेगा तो ये समिति डेफिसिट में जा रही है। डेफिसिट में जाने का बहुत तरह की। अब एक दूसरा का समस्या है धान लोडिंग अनलोडिंग का। तो लोडिंग अनलोडिंग का इतना कम खर्चा मिलता है। और 30 से कितना मिलता है उसको स्पष्ट बताइए ना, कितना मिलता है, कितना वहन करना पड़ता है? और कि जो भी राशि मिलती है, तो मुझे कुछ जहाँ तक मालूम है कि 10 रुपया कुटाई मिलता है। अच्छा। तो हमारे समझ से एक भी वैसा मिलर नहीं है कि 10 रुपये में कुटाई करें। 55 से 60 रुपया कुटाई। 10 रुपया ये क्या क्विंटल में होता है? प्रति क्विंटल में आता है कि 1 क्विंटल चावल लोग कुटाई करेंगे तो 10 रुपया देना है। 10 रुपया। और उसीना चावल में 20 रुपया देना है। तो हमें नहीं लगता कि 20 रुपया और 10 रुपया के कहीं खेला है। पूरा समिति की राशि जितना 31 रुपया प्रॉफिट आता है, तो उसमें सूद में पूरा 31 रुपया चला जाता है। थोड़ा सा राशि बचा तो कुटाई, सारा पैसा कुटाई को देना पड़ता है। यदि कोई अध्यक्ष कुटाई की राशि समय से नहीं दे पाते हैं तो मिलर लोग उनसे ज़बरदस्ती चेक पर साइन करवा के कागज बनवा कर पैक्स अध्यक्षों के नाम से ले लेते हैं। आपके हिसाब से पैक्स अध्यक्षों का और पैक्सों का शोषण हो रहा है? बहुत शोषण हो रहा है। वो पैक्स के हाथ पर काटा दे दिया गया है कि अध्यक्ष किसानों का शोषण करे। हम तो ये मानते हैं। अब होगा कहाँ से? तो कोई अध्यक्ष लोग क्या करते हैं कि, या किसान क्या करते हैं कि उसमें भेज देते हैं मिल के पास। बहुत तरह की ऐसी भी समस्या है जो मैं। अच्छा, सुनिए ना अध्यक्ष जी, अभी जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि कई पैक्स अध्यक्षों ने बताया कि उनको नज़दीकी मिलरों के यहाँ नहीं भेज करके और दूर भेजा जा रहा है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब बताते हैं। तेंदुनी राइस मिल में मेरा हुआ है, तो तेंदुनी राइस मिल में ले जाने पर हमारा
6,000 रुपया भाड़ा, और इसके बाद 4 दिन गाड़ी खड़ा रहती है तो 12,4,48 रुपया और डिटेंशन लगता है। तो ये कहाँ से मेंटेन होगा? कितना सरकार के तरफ से प्रति बोरा या प्रति क्विंटल क्या हिसाब किताब रहता है ट्रांसपोर्टेशन का? ट्रांसपोर्टिंग की इतनी कम खर्चा है कि कहेंगे ना। नहीं, आपको बताना होगा ना क्या होगा, थोड़ा सा उसमें डिफिनिट तो नहीं मालूम है, लेकिन बहुत कम आता है। आधा से 25% भी पैसा नहीं होता है, जिससे कि हम तेंदुनी दें, और यहाँ से तेंदुनी का जो खर्च होता है 25% की राशि भी नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भार वहन कहाँ से होगा? सब आप समझिए कि जो 31 रुपया जो प्रॉफिट आता है उसी में 20% लगा, तो 10-11% वो भी राशि जो बचता है उसको दे दिया जाता है निकाल कर। किसको दे दिया जाता है? छोटे छोटे जो सुविधा राशि आती है सारा का सारा चला जाता है समिति, हर आदमी का माइनस में है। ऑडिट उठाकर देखा जाए, जो सरकार राशि भेजती है 25 रुपया बोरे वाला देख लिया जाए, वो तो समय से किसान का पेमेंट हो गया, तो हम लोग तो घर से देंगे नहीं। एक तरफ किसान कहते हैं कि पैक्स सही समय पर हमको पेमेंट नहीं करती है, इसके बारे में क्या कहिएगा? वो तो समय से हो जाता है, वो तो खरीदारी जब ऑनलाइन होता है तो जिनका ऑनलाइन हो जाता है तो हम मान कर चलते हैं कि 70 से 72 घंटे में उनका पेमेंट हो जाता है। 1-2 दिन बैंक में लेट होता है, लेकिन वो खरीदारी होने के बाद 2 दिन 48 घंटा तक पेमेंट हो जाता है। हमारे समझ से रह गया कि 1-2 दिन बैंक लेट कर दे, वो अलग की बात है। अच्छा, कई किसान ऐसा भी बताते हैं कि उनका धान डायरेक्ट नहीं खरीद करके व्यापारियों से पैक्स वाला धान खरीदते हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? रह गया कि देखिए, व्यापारी का तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं, वो धान लेकर आया, कागज़ लेकर आया, तो उसमें रह गया कि व्यापारी कौन है या कौन एती है, पहचान करने वाली बात है। अब रह गया कि व्यापारी भी होते हैं, तो व्यापारी तो कोई GST व्यापारी होता है, एक तो अनलीगल होता है, तो वो अपना ज़मीन का कागज़ लेकर आया, उसके अनुरूप दिया जाता है, तो उसमें कोई खास आरोप वाली बात नहीं है। उसका उतना एकड़ ज़मीन होगा, उसके अनुपात में लेना है, तो हम लोग ये थोड़े करेंगे। अच्छा, यूरिया खाद के लिए जो अभी महामारी चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? रह गया कि यूरिया का नियम बदल गया है। पहले था कि अध्यक्ष को लाइसेंस मिलता था उनको, अब नया नियम में आया है कि जो केमिस्ट होगा, चाहे एग्रीकल्चर से विषय से होगा, उसी का लाइसेंस इशू होगा। तो पहले था कि कोऑपरेटिव अध्यक्ष को 15 दिन का ट्रेनिंग देकर इसे वो बात छोड़िए ना, आप ये हमको बताइए कि खाद के कालाबाजारी अगर आपके संज्ञान में है तो कहाँ से हो रहा है और इसका दोषी कौन है, ये बताइए। जी, दोषी पूरे बिहार सरकार है। इसमें भी बिहार सरकार का दोष है, कृषि विभाग का दोष है कि आकलन करके बताएं कि यहाँ निश्चित रूप से कितना यूरिया और कितना DAP का खपत होता है। सरकार का जो अपना एजेंसी है, जो लाइसेंस दिया है, वो लोग गड़बड़ी करते हैं। यहाँ एक बिस्कुमान है सहकारिता के क्षेत्र में, यहाँ तक हम मानते हैं कि वो 265 में यूरिया देता है। 2-3 रुपया पलदारी लेकर वो बिस्कुमाने एक ऐसा संस्था है, सहकारी संस्था ही एक ऐसी संस्था है। कई किसानों को मैंने देखा है कि वो दूसरे ब्लॉक से जो है कि नहीं बहुत ज़्यादा कीमत पर खाद खरीद कर ला रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमको ये भी बताया कि इस ब्लॉक में भी खाद जो वितरण हुआ है वो भी कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है। क्या ये बात आपके संज्ञान में है? देखिए, आरोप बहुत तरह की है, बात हो भी सकता है। जब आप किसान कह रहे हैं तो आरोप हो भी सकता है, लेकिन इसमें तो हमें जाने की ज़रूरत है। तो हमें तो नहीं गए हैं, लेकिन हमारे जहाँ तक मानना है, जो बिस्कुमान के जो ये सब होता है, तो किसान अपना भीड़ लगा कर लेते हैं, तो उचित रेट पर ही दिया जाता है। रह गया कि अब आरोप की बात है, तो आरोप का मैं कैसे बता दूं? अच्छा, पैक्सों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसा कि कुछ किसान बताए हैं हमें कि बोरा का भी पैसा किसान से ही लिया जाता है, इसके बारे में क्या कहिएगा? बोरा तो किसान को देना ही है, किसान का अपना बोरा में लाना है, अपना बोरा में लाना है, अपने ट्रैक्टर से लाना है, सारी व्यवस्था करके लाना है उनको केंद्र तक लाना है, तो उनको तो बोरा का राशि मिलता ही है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात और बताइए कि धान अभी प्राप्ति मूल्य जो है वो क्या है, और मैक्सिमम प्राइस पैक्सों से क्या मिलता है, इसके बारे में बताइए। जैसे जितना खरीदारी होता है 1940 का रेट है जी। सरकार अलग से 25 रुपया व्यवस्था की है बोरा के लिए। ये 2-3 साल से लगातार मिल रहा है, देख रहे हैं, इन्हें 2-3 साल से व्यवस्था ये है, यही व्यवस्था है। तो पेमेंट जो होता है 1640
या 1700, इसके बारे में बताइए। हम बताते हैं तो उसका आधार क्या है? माउचर का आधार है, सरकारी प्रावधान है कि उसमें कुछ काट कर दिया जाता है। यदि उसका नमी में आ जाए तो उसका कुछ या तो कुछ धान बढ़ा दिया जाता है, अथवा ऐसा दिया जाता है ताकि मिलर को घाटा ना लगे। इसके बाद जो मटी उटी आता है उसमें, तो कुछ किसान लोग अपना चाल चल कर फ्रेश लाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा माउचर होता है तो काटा जाता है वो वगैरह मिलर लोग। सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी का धान होता है उसका मैक्सिमम रेट क्या देते हैं आप? हाईएस्ट प्राइस का यहाँ रेट उट नहीं है। वो हाईएस्ट बढ़िया धान का बिहार सरकार यहाँ लिखा रहता है, लेकिन कोई देता नहीं है। अधिकतम मूल्य कितना मिलता है पैक्स का? सबसे जो चरपोखरी ब्लॉक के अंदर में जो भी किसान धान अभी तक लाए होंगे इस वर्ष या पिछले वित्तीय वर्ष में, तो उसका हाईएस्ट सबसे ज़्यादा पैसा किस किसान को दिया गया है और सबसे ज़्यादा रेट? मैंने ज़्यादा मात्रा बताएं कि कौन किसान का नाम धरे? अगर आपके ध्यान में है, याद है तो बता सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी बता सकते हैं कि मैक्सिमम रेट क्या लगा है, 1700 लगा है, 1800 लगा है, ऐसा कुछ किसानों का हुआ है या नहीं हुआ? नहीं ना होता है उनका, तो रेटे पर ना तो अपना लाए, यहाँ वजन हुआ, वजन होने के बाद तो उसका तो रेट दिया जाता है, सरकारी जो मूल्य है उसको दिया जाता है। उसका एक बाउंड्री लाइन होगा ना कि इतना तक देना है। हाईएस्ट लोएस्ट क्या है? जी, ये 250 क्विंटल तक हाईएस्ट है। 250 क्विंटल एक किसान का खरीदा गया है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि 250 क्विंटल से भी ज़्यादा है, तो उनको 250 दो भाई पर उनका ज़मीन भी ज़्यादा है। इसे मान के चला जाए कि 30 एकड़ जिसका ज़मीन है, उनको 250 क्विंटल दो भाई के नाम पर वो अपना रैयत पेपर बनाए हैं, तो उनको 250 क्विंटल में मान लीजिए कि धान अच्छा क्वालिटी का धान हो तो उसका भी 1640 ही दिया जाता है। और ना 1640 का है, 1940 ना 1640 कहाँ रेट है? आपने जहाँ तक बताया कि कुछ कटौती होता है उस हिसाब से 1640 से बता देते हैं। जैसे उसका नियम है, उसका भी सर्कुलर है कि जैसे माउचर आ गया तो माउचर में हम लोग काटते हैं। ये बात तो आप बता ही चुके हैं। मैं बार बार आपसे एक ही क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि हाईएस्ट आपने क्या रेट दिया है? हाईएस्ट 1940 दिया है आपने। जब काट लिया गया, उसमें मानकर चलिए कि 1 किलो धान काट लिया गया, 41 किलो धान दे दिए किसान। और किसान कोई किसान का 41 किलो, जैसे कि मिलर लोग होते क्या हैं कि 50 किलो देना है तो उनको 51 किलो 50 किलो 700 ग्राम देना होता है एसएफसी को। तो उसी में मानकर चलिए कि जिसका माउचर मान के चलिए कि आ गया 19, किसी का आता है 22, तो उसी के अनुसार उनको मेंटेन किया जाता है कि किसान। अच्छा, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसान के लिए या व्यापार मंडल के लिए या पैक्सों के लिए किसी बड़ी समस्या के बारे में बताइए। बड़ी समस्या ये है, यही मूल बात है कि एक पैक्स के बराबर व्यापार मंडल को पैसा दी जाती है, और ज़्यादातर किसान यहाँ दबाव बनाते हैं व्यापार मंडल पर। हर जगह का किसान आते हैं कि व्यापार मंडल को धान दे। तो सबसे मुख्य समस्या ये है कि इसका सीसी 2.5 गुना बढ़ाया जाए। हमारे समझ से पैक्स का जो सीसी है उसे 2.5 गुना करके। अभी लिमिट क्या है व्यापार मंडल? व्यापार मंडल का जितना लिमिट है उतना सीआरडी पैक्स का है। तो 5 गांव का सीसी उतना ही, अब पूरे 100 गांव का सीसी उतना ही, तो सबका तो धान लिया नहीं पाएगा। सरकार ही 40% मानकर चलती है कि 40% किसानों का लिया जाएगा, तो 60% तो सही। ओके, शुक्रिया जी।